सर ये बच्चा है, इसके भाई की हिंदी मीडियम से कह रहा है AR-15 आई थी, आपका स्टूडेंट बता रहा है। या 15 अलवत तिजारा से है ना। यस सर। अरे भाई तो सर पूरे पहचान लिया। यस सर। प्रदीप अग्रवाल। यस सर। ऑल रैंक 15 उसकी मेंस में भी थी, एडवांस में भी थी। और मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मेरे साथ रूम पार्टनर था मेरा। आपके रूम पे रहता है? रूम पार्टनर था। तो उन्होंने बताया सर कि सर के रूम में रहते थे, आपको बताया कभी? हाँ बताया सर को कि भाई हमको कि भाई मैं उनके साथ रहता था, ऐसे ऐसे सर के छोटे मोटे काम कर देता था सर, थोड़े हेल्प कर देते थे हमारी। और दिल्ली में रहने का वो है ना, सब मिलजुल के रहते थे फैमिली की तरह। अच्छा मुझे कभी पता नहीं था कि ये 15 रैंक भी लाएगा। उसकी सिंसियरिटी बहुत जबरदस्त थी। मतलब उसने कॉपी किताब से, मतलब वो कहता है ना, शादी कर ली थी उसने। शादी कर ली थी, छोड़ता नहीं था उसको। मतलब सिर्फ एक वॉशरूम जब नहाने की स्पीड उसकी इतनी फास्ट थी कि वो अंदर गया 2-4 मिनट में तो नहा धो के वापस आ जाता। और वो नहा धो के ऐसे कपड़े ऐसे जैसे अपन बाल साफ कर रहे हैं ना, उस समय आते ही कॉपी खोल लेता था। मतलब एक एक सेकंड को यूटिलाइज जो करना है ना, वो मैंने उसको देखा। चलो यार, तुम्हारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है, तुम्हारे भैया ने किया है। गाइडेंस भी करते हैं इसको। अच्छा, हाँ प्रदीप इनको गाइडेंस करते हैं। कल भी इनसे बात की थी, एक घंटा बात की थी समथिंग फोन पे, और बोला था कि ऐसे पढ़ेगा ना तो तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को 16-17 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा दिन के। हाँ एक चीज़ और है जो मेरे को अभी प्रदीप अग्रवाल का एक बार फ़ोन आया बीच में कि मैंने ऐसे पूछा, मैं यार क्या कर रहा है? बोले था मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो यूपीएससी की तैयारी, अच्छा मुझे लगा करेगा, मतलब यूपीएससी में बन गया होगा, मुझे तो लगा वो IAS ऑफिसर होगा कहीं। ठीक है, फिर आज अभी पता चला मेरे को कि उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके फादर ने मना कर दिया उसको कि यार यूपीएससी एग्जाम देगा, इंडिया में कहीं और बाहर जाएगा तो यूपीएससी एग्जाम मत दे। मतलब आज के टाइम में अपन बोलते हैं ना, राम जैसा बेटा वो है प्रदीप अग्रवाल। क्या बात। आप सोचो, पूरी तैयारी कर चुका था वो, उसके बाद उसके फादर बोले एग्जाम नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, है ना। तो बहुत ही मतलब रैंकर तो ही है, लेकिन हम्बलनेस भी है उसके अंदर, जो होता है ना, सब चीज़ें हैं उस बच्चे के अंदर। मतलब दिल से दुआ लगती है अभी भी कि यार वो अच्छा करे और अच्छा करे। सर कौन से ईयर में स्टूडेंट था आपका वो? ये 2002 के आसपास था। ये 2002 फिटजी में, पंजाबी बाग। पंजाबी बाग फिटजी दिल्ली में। शाम को 6:30 बजे आके जब शाम को हम खाना ना खाता थे, खाना खुद ही बनाते थे हम लोग। थोड़ा महंगा था, दिल्ली है ना, पंजाबी बाग। तो हमारा काम ही होता था कि भाई एक जना सब्जी बनाएगी तो रोटी बनाएगा। तो एक दिन में बर्तन धोने लगा तो प्रदीप आया, बोला नहीं सर बर्तन आप गुरुजी, आपको भी बर्तन नहीं दो। वो गुरुजी बोलता था और सब बर्तन खुद साफ करता था। तो वो बर्तन कैसे साफ करता था कि बर्तन धो रहा है, सामने कॉपी लगा रखी है और वो बर्तन साफ करता था। तो शाम को हम खाने के लिए जब ट्रे लेते थे ना, खाने की थाली, तो देखते उसमें थोड़ी सब्जी लगी हुई है। दिमाग में उसकी पढ़ाई चलती रहती थी वो भाई भैया को। हाँ, मतलब वो नॉन स्टॉप उसके दिमाग में, मतलब कॉपी से वो डिस्कनेक्ट होता ही नहीं था। और उसके बाद उसने बताया गुरुजी है ना, जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, गुरुजी, वो गुरुजी बोलता है, गुरुजी टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो जो लिखते हैं मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन जो बोलते हैं मेरे समझ में नहीं आता है। तो फिर वो शाम को हमको डाउट पूछता था, तो उसको थोड़े मतलब वर्ड बताए, है ना। और उसको होमवर्क दिया कि भाई ये तू 100 क्वेश्चन करके रखा कर, तो वो 100 ही करके रखता था। वो दूसरा जो बच्चा जो साथ में था वो क्या करता था, उसको पूछा तूने कितने किया, वो भी उतना ही करता था। वो दोनों कॉम्पिटिशन में ना, मतलब थोड़ा नहीं होते हुए भी वो उसको कैच करता था। जो बिंदल था बच्चा। बिंदल था। तो फिर अल्टीमेटली प्रदीप की रैंक आई 15। उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था। तो 15 रैंक आई और एडवांस में भी, मतलब IIT में 15 रैंक आई। और नितिन का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर नितिन अगले साल यहाँ कोटा में आया। कोटा में फिर मेरा स्टूडेंट बना वापस बंसल में। बंसल में। और फिर उसने IIT क्रैक किया और IIT बॉम्बे से उसने बीटेक किया केमिकल के अंदर। क्या बात है, मतलब IIT उसने भी क्रैक किया कि मोटिवेशन से। क्या बात है, क्रैक कर लिया। ये तो बहुत मोटिवेशनल बात है। प्रदीप अग्रवाल की मैं फादर की एक बात बताता हूँ कि जब पंजाबी बाग में उसका सेंटर आया था, स्क्रीनिंग के बाद जब मेंस होता है, मेंस का जो एडवांस का पेपर था, तो उसके पिताजी क्या देसी आदमी थे गांव के एकदम, तो एक पेड़ के नीचे है ना, उन्होंने आराम से अपना वो एक लेके आए थे कपड़े की गठरी, उसको लगाया और लेट के सो गए। बाकी सब तो पंजाबी बाग में हाई फाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रहे थे। वो शाम प्रदीप को लेने गए तो वो उसके फादर लेटे हुए, चारों ओर भीड़ लगी हुई है। तो मैं उससे पता नहीं क्या हो गया यार, हम गए, मैंने कहा भीड़ लगी हुई क्या हुआ? कि साहब ये आदमी है ना, ये बोल रहा है, एक पेरेंट्स बोला मेरे को, ये आदमी ये बोल रहा है कि इसका बच्चा फेल हो गया IIT में। तो मैंने कहा फेल कैसे हो गया? फेल हो गया? कौन फेल हो गया? कि एक प्रदीप अग्रवाल इसका बच्चा है, फेल हो गया। कि साहब 15वां आया है हमारा बच्चा, हमेशा पहला आता है। गाँव में तो फर्स्ट आता था। गाँव में हमेशा फर्स्ट आता है। ओ भाई, वो सब शौक हो गया कि ये 15 रुपये की कह रहा फेल हो गया। और उसकी और इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बाद प्रदीप का सिलेक्शन हो गया। हमें लगा IIT बॉम्बे, दिल्ली कंप्यूटर साइंस कुछ लिया होगा। 1-1.5 महीने बाद वो वापस आए सिलेक्शन के बाद, है ना, दिल्ली में हमसे मिलना है। और बोले कि मिठाई उठाई लिखा है बढ़िया, तिजारा में मिठाई बहुत अच्छी मिलती है तिजारा की। तो मिठाई लाया और बोले कि मैंने कहा आपका इसका एडमिशन करवा दिया कंप्यूटर साइंस का, बॉम्बे में हो तुम? कि नहीं सर मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली कंप्यूटर साइंस में हूँ। कि नहीं सर मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिकल में क्यों कराया? कि साहब हमारे पड़ोस में गांव में एक बच्चा है जो कंप्यूटर साइंस से उसने बीटेक किया, फिर USA चला गया, वापस ही नहीं आया, तो हमारा प्रदीप भी बाहर चला जाएगा, इसलिए कंप्यूटर साइंस नहीं करा के उसको इलेक्ट्रिकल में करवा दिया। AR-15 IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में किया, ऑल रैंक 15 IIT दिल्ली से। मतलब मोस्ट हम्बल
स्टूडेंट चप्पल पहन के रखता था, सिंपल पैंट शर्ट पहन के, और उसके जो हम्बलनेस का लेवल ये है कि मतलब आप जो बोल रहे हो उसको 100% सुन रहा है। मुझे तो लगता है सर बच्चा तो अच्छा था ही खैर, पर सर जो आप उसको इतना अपने को सपोर्ट किया उसका भी बहुत वो बात बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट। वो ऑलरेडी रैंक 1 है, अगर वो 11th में हमारे पास आ जाए तो वो 1 है क्लियर, 2 कोई है ही नहीं उसके सामने। तुम सोचो अगस्त में आया है ड्रॉपर में, सिर्फ उसने 7-8 महीने पढ़ाई की, हिंदी मीडियम से पहले इंग्लिश मीडियम में हुआ, फिर 7-8 महीने के अंदर 15 रैंक ले आया वो। बताओ 15 रैंक तो बहुत बड़ी बात होती है यार। तो आप भी जल्दी, जो मैं सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, आप भी जल्दी पढ़ाई चालू करो, जैसे सर बता रहे हैं, अगर जल्दी करी होती तो AR 1 ले आता। और हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके अच्छे टीचर्स हैं और अच्छी मेहनत करते हो आप तो नथिंग लाइक इट। और सर तो बहुत मोटिवेट करते हैं भाई, बहुत मुझे इतने सारे बच्चे IIT में भी सर के बारे में बताते रहे। मैं तो इनसे नहीं पढ़ पाया था, पर जो लोग इनसे पढ़ के IIT आए थे मेरे क्लासमेट से, वो बताते रहे, मतलब मेरे साथ मेरी क्लास में एक गर्ल्स टॉपर भी थी जो उनसे पढ़ी हुई थी, सब यही बताते रहे कि वरिया सिंह, हाँ जी, तो सब यही बताते रहे कि MS जॉन सर बहुत मोटिवेट करते रहे। तो भाई ऐसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है आज ऑनलाइन, वो भी सिर्फ 3500 की फ़ीस में। ये पहली बार हुआ है इतिहास में।